हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेस एंट्री के कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम के बारे में। मैंने अपनी एक पहले वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के बारे में, और उसके अंदर मैंने बताया था फेडरल स्किल वर्कर्स प्रोग्राम के बारे में। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जैसे कि आपको पता है 3 प्रोग्राम होते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम और तीसरे नंबर पे आता है फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। तो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की वीडियो मैंने बना दी है, और अभी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम के अंदर, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो मेनली देखी जाती हैं आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो कि इस प्रोग्राम के अंदर जो 3 मेन चीजें देखी जाती हैं वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज जो कि फ्रेंच और इंग्लिश, वो चीज देखी जाती है, और तीसरी चीज है एडमिसिबिलिटी इन कनाडा। एडमिसिबिलिटी इन कनाडा से मतलब है आप कनाडा में रहने लायक हो के नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस से। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, और वर्क एक्सपीरियंस भी आपका ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, वो भी नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी। इन जॉब्स, इन कैटेगरी के अंदर जो जो जॉब्स लाई करती हैं उनमें जो जो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो वाला काउंट होगा। अगर आपकी जॉब इस कैटेगरी में, इन कैटेगरी नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी के अंदर नहीं लाई करती तो आपका वर्क एक्सपीरियंस नल एंड वाइड है, वो इस प्रोग्राम के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। और आपको साल के मतलब 1560 घंटे शो करने हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के अंदर। ये नहीं कि आपने, और वन मोर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम के अंदर, आपको ये नोट करना है कि आप हफ्ते के 30 घंटे ही शो कर सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर आपने काम किया है वो एक्सेप्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपने हफ्ते में 150 घंटे काम कर लिया, राइट, ज्यादा हो गया बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने 150 घंटे काम कर लिया, वो जो आपके 120 घंटे हैं एक्स्ट्रा वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, वो काउंट नहीं होंगे इस प्रोग्राम के अंदर, बल्कि आपके सिर्फ 30 आवर्स ही काउंट होंगे। ओके, तो अगर आप 30 आवर्स से ज्यादा एक हफ्ते में काम करते हो तो वो काउंट नहीं होगा। इन्होंने क्या किया हुआ है, 30 इंटू 52 वीक्स, 52 एक साल में 52 वीक्स होती हैं, तो 32 इंटू 52 वीक्स अगर आप करोगे तो 1560 आवर्स बनते हैं। तो वो यही चाहते हैं आपके 1560 आवर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो। इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, कनाडा का ही वर्क एक्सपीरियंस चलेगा, और वो भी किस कैटेगरी में, नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा जहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं जो कि कनाडा गवर्नमेंट कंसिडर करती है। यूजुअली मैनेजरियल, प्रोफेशनल, टेक्निकल जॉब्स होती हैं, लाइक शेफ, फोटोग्राफर, ऐसी ये सब जॉब्स इनमें आती हैं, म्यूजिक सिंगर, राइट। तो ये वाली जॉब्स इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के पास मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, राइट, तो वो अब उनका क्या होता है कि एक वो जॉब से वो एक जॉब में उनका 30 आवर्स शायद ना हो हफ्ते के, तो अगर वो मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और 1560 आवर्स बना लेते हैं पिछले 3 साल के अंदर, तो वो भी इस प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, राइट, तो इस बंदे ने एक जॉब करी जिसमें वो 15 आवर्स पर वीक करता है, और दूसरी जॉब है उसके पास जिसमें वो 20 आवर्स पर वीक करता है, और अगर वो दोनों जॉब्स उसकी नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी के अंदर आती हैं तो वो दोनों जॉब का कंबाइंड आवर्स चेक कर, मतलब वो उसमें दे सकता है एलिजिबिलिटी के अंदर, अपनी डॉक्यूमेंट सबमिशन कर सकता है कि हाँ मैंने ये देखो मैंने 1560 आवर्स किए हैं, वो भी रिक्वायर्ड कैटेगरीज के अंदर, तो वो चीज एक्सेप्टेबल है। हाँ, और एक ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो पेड हो, वॉलंटियर वर्क इसमें काउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आप गुरुद्वारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको उसके कोई पे स्टब वगैरह नहीं आ रहा, कोई चेक नहीं आ रहा, कोई पेमेंट नहीं आ रही अकाउंट में, वो वॉलंटियर वर्क है, तो वो आपका डेफिनेटली आपका नॉक ए, नॉक बी और नॉक 0 उस कैटेगरी में तो फॉल करेगा, बट वो कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके आपको पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट ने ये बोला है द वर्क मस्ट बी पेड।
फ्री काम अगर आपने किया होगा तो वो काउंट नहीं होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट होते हुए आप इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, कि अगर आप समझ लो कि साल या 1.5 साल आपने इंटर्नशिप की, वो भी काउंट इसमें नहीं होती। ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, राइट। और अगर आपने, और जो चीजें आप तो और भी चीजें अगर जो आपकी देखें तो जिसमें आपका ये काउंट नहीं होता वर्क एक्सपीरियंस, वो है अगर आप एज अ रेफ्यूजी कनाडा में हो। अगर आप एज अ रेफ्यूजी कनाडा में हो और आप काफी काम करते हो तो वो भी काउंट नहीं होगा, राइट। और अगर आप एज क्या बोलते हैं उसको, अगर आप रेफ्यूजी के अलावा यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस पे हो और आपके पास वैलिड रेजिडेंट टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस नहीं है, तो वो भी आपका काम, ये वाला वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे। आपके पास वैलिड टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस होना चाहिए। जैसा मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं एक टेम्पररी रेजिडेंट हूं फिलहाल कनाडा में, और मेरे पास वैलिड टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस है। वो क्या है? स्टडी परमिट, राइट। बट अगर आपके पास टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस नहीं है और आप काम कर ही जा रहे हो, तो आप बाद में ये देखो कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ये वाली चीज का भी ध्यान रखना है आगे के लिए, राइट। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या करना है आपको? 1560 आवर्स आपको करने हैं, काम शो करना है पिछले 3 साल के अंदर अंदर, राइट। और उसके बाद क्या करना है आपको, और वो वाला काम नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी, इन कैटेगरीज के अंदर वाली जॉब का होना चाहिए। इधर से मतलब इन कैटेगरीज के अलावा वाली जॉब का काम इसमें नहीं कंसिडर किया जाएगा। इंटर्नशिप नहीं काउंट की जाती, वॉलंटियर वर्क नहीं काउंट किया जाता, अगर आप रेफ्यूजी हैं वो भी नहीं काउंट किया जाता, अगर आप इलीगली कनाडा में रह रहे हैं वो भी काउंट नहीं किया जाएगा, वो वाला काम भी काउंट नहीं किया जाएगा। सो ऑल शुड बी लीगल, और ये वाली चीजों का आप ध्यान रखें। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान करके, अगर आपको लगता है कि आपने ये सारी चीजें आपकी टिक हो रही हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। हाँ, सिर्फ यही चीज नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें देखनी होती है, वो है आपकी लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स से मतलब क्या है? लैंग्वेज कनाडा में 2 ही लैंग्वेजेस हैं, जो कि इंग्लिश है और फ्रेंच है, राइट। तो आपको सिर्फ इनमें अच्छा बैंड स्कोर लेना होता है, बैंड स्कोर, टॉफल या कोई भी अच्छा स्कोर चाहिए ओवरऑल, राइट। और क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप नॉक ए और नॉक 0 वाली जॉब है आपकी, तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी CLB 7 और ग्रेटर, राइट। कैनेडियन CLB का मतलब है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। और अगर आपके फॉर एग्जांपल, अब वो आप निकालोगे कैसे? अब वो ऐसे निकलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईलेट्स का एग्जाम दिया है और आपके 8.5 बैंड्स हैं, राइट। तो आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च कर लो कन्वर्ट 8.5 बैंड्स इनटू CLB स्कोर, तो वो आपको कन्वर्जन दिखा देगा, राइट। और कन्वर्जन के बाद आप देख लेना, अगर आपका 7 या 7 से ज्यादा है तो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल, अगर आपने नॉक 0 और नॉक ए जॉब की है। और अगर आपने नॉक बी जॉब की है तो आपको 5 CLB 5 या उससे ज्यादा का स्कोर चाहिए, राइट। तो ये सब चीज का ध्यान रखना होता है। और फ्रेंच के केस में CLB की जगह FCLC बोलते हैं, और वही सेम है नॉक बी के केस में 5 या 5 से ज्यादा, और नॉक ए नॉक 0 के केस में 7 या 7 से ज्यादा। तो आपके पास अगर बैंड स्कोर अच्छा है, आईलेट्स का बैंड स्कोर या टॉफल का स्कोर अच्छा है या सेलपिप का स्कोर अच्छा है, या जो भी एक्रेडिटेड कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें आपका स्कोर ऐसा अच्छा है जिसके अंदर की आपका CLB स्कोर 7 या 5 के ऊपर है डिपेंडिंग ऑन अपॉन योर जॉब, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और जो तीसरी कैटेगरी होती है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो है एडमिसिबिलिटी इन कनाडा। एडमिसिबिलिटी से मतलब क्या है कनाडा का? उसका मतलब ये है कि आप कनाडा में रहने लायक हो के नहीं, कनाडा में आपको PR देनी चाहिए कि नहीं, राइट। और वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है? काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकल आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है। मेडिकल हिस्ट्री देखने का ये है उनका पॉइंट कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको लाइक ब्लड प्रेशर है, दैट्स वेरी माइनर, राइट, उसका इतना इशू नहीं है तो उसको वो वेव ऑफ कर देंगे। बट अगर कोई बंदा है जिसको 15-20 बीमारियां हैं, उसको वो परमानेंट रेजिडेंसी देने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला बंदा उनके लिए एक लायबिलिटी होगा, उनके ऊपर एक बोझ की तरह होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो ऑल द टाइम उसको हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की नीड होगी, उनके हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर वो स्ट्रेस बन के रहेगा। तो ऐसी वाली एक ये फैक्टर देखा जाता है। और जो बाकी एक दूसरा फैक्टर देखा जाता है वो है फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं,
कितना केपेबल है वो फाइनेंशियली, क्या वो अपनी फैमिली और अपना ख्याल रख सकता है, कि उसके फैमिली मेंबर कितने हैं और वो कमाता कितना है। अगर उसकी इनकम सोर्स कम है तो उसको परमानेंट रेजिडेंसी डिनाई की जा सकती है, राइट। और अगर उसके और जो चीज देखी जाती है वो है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, उसके ऊपर अगर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो भी उसको डिनाई कर सकते हैं वो परमानेंट रेजिडेंसी। और अगर उसने कोई ह्यूमन राइट्स या कोई भी किसी तरह के इंटरनेशनल राइट्स की वायोलेशन की है तो भी उसको परमानेंट रेजिडेंसी इस प्रोग्राम के अंडर डिनाई कर सकते हैं, उसको नहीं देंगे। और अगर उन्हें लगता है कि ये आदमी किसी भी तरह से उनकी सोसाइटी में रहने के लिए अनफिट है तो क्या वो करेंगे, तो आपको कोई वो रीजन दे देंगे और वो रीजन बताएंगे कि हाँ आप हमारे लिए अनफिट हो इस वजह से, तो हम आपको डिनाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन और परमानेंट रेजिडेंट कार्ड इन कनाडा। वो नहीं चाहते कि आप उनकी कंट्री में रहो। तो ये वाले फैक्टर्स, ये होती है एडमिसिबिलिटी, मेडिकल रीजन, फाइनेंशियल, क्रिमिनल रिकॉर्ड, राइट, और आपकी क्या बैकग्राउंड है, कहाँ कैसे कैसे रहे हो, क्या क्या आपका है, वो सब वो उस चीज में इस वाले पॉइंट में आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें मेनली 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कंसिडर करनी है। वो है आपका कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस साल का, वो भी नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी इन जॉब्स में। और फिर आपको देखना है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको अपनी साबित करनी पड़ेगी कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश या फ्रेंच बोल पाते हो। और एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इस प्रोग्राम के अंदर, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हो तो आप क्यूबेक में नहीं रह सकते। क्यूबेक जो कि कनाडा का प्रोविंस है जहां पे मेनली फ्रेंच बोली जाती है, वहां पे आप नहीं रह सकते। रीजन बीइंग क्योंकि क्यूबेक का अपना एक क्यूबेक स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम है पहले से ही। तो अगर आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हो और आप क्यूबेक में रहना चाहते हो तो उससे पहले ही सोच लो कि आप क्यूबेक नहीं रह पाओगे। इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के बाद आपको किसी और प्रोविंस में रहना पड़ेगा। और ये फेडरल प्रोग्राम है, आपको इसके बाद फेडरल परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, प्रोविंशियल परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। ये भी बात मैं बताना चाहता था। तो एंड गाइज, अगर आपको मतलब कुछ लोगों के मन में ख्याल आया होगा व्हाट अबाउट माय एजुकेशन, है ना, और उसका क्या, मैंने इतनी एजुकेशन की है, क्या उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे? हाँ, उसके पॉइंट्स आपको इस प्रोग्राम में एज सच नहीं मिलेंगे, बट हाँ जब आप एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी वाले फेज के आगे चले जाते हो, CLS स्कोर उस पूल में निकलते हो, तो तब यस आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इट डजंट गो टू वेस्ट, वो वेस्ट नहीं जाती जो भी आपने पढ़ाई करी है। तो बट हाँ, इसके प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो कंसिडर नहीं किया जाता, बट बाद में जब एक्सप्रेस एंट्री का जो ड्रॉ निकलता है पूल में से, उसके अंदर आपकी कंसिडरेशन में आपको मतलब काफी हेल्प होती है क्योंकि आपका CLS स्कोर हाई हो जाता है ड्यू टू योर एजुकेशन, राइट। तो ये सब चीजें अगर आपको लगता है आपकी टिक हो रही हैं तो then definitely you can apply in this program and you can be a permanent resident in Canada। अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि कनाडा आकर मैंने कनाडा जीना है तो और कनाडा में ही परमानेंट रेजिडेंट बनना है, तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम के अंडर आए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक्स दे दूंगा जो कि इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। यू शुड बी चेकिंग योरसेल्फ एज वेल, राइट। बट हाँ, ये थी मेरी वीडियो आज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम के बारे में। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, अगर आपको कनाडा के बारे में कुछ भी जानना है, स्पेशली सस्कैचुअन, सैस्काटून के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ भी जानना है, आप मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग सेशन बुक कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके www.yuvrajkorotana.com। यूवी मीट्स में जाके आप 15 मिनट्स का मेरे साथ मीटिंग सेशन बुक कर सकते हो। तो आई होप आप लोग बुक करोगे और आपको काफी चीजें आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो आई विल सी यू देयर।